the sixth lecture of plumbing services, sixth chapter heating system। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में, ठीक है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई सिस्टम जो था, हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल हीटिंग के बारे में, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल हीटिंग। तो क्या होती है सेंट्रल हीटिंग, ठीक है। जैसे कि माध्यम क्या क्या रहते हैं तो इसके हीटिंग के लिए, ठीक है। तो मेजर कंपोनेंट जो रहते हैं वो रहते हैं बॉयलर, ठीक है। बॉयलर से जो है क्या करते हैं हम गर्म पानी भी कर सकते हैं, ठीक है, बॉयलर के द्वारा। और उससे जो है अपने घर में या कमरे को जो है गर्म करके, ठीक है, गर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्रामर, तो उसके द्वारा एक जो है सेंट्रल हीटिंग है, सर्विस है जो हॉट वाटर को जो है टर्न ऑन करने के लिए, ऑन या ऑफ करने के लिए, तो वो दो प्रकार के जो है काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना, ठीक है। तो जब टर्न ऑन होता है तो प्रोग्रामर के द्वारा उसके बाद बॉयलर जो है क्या हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है। और जब टर्न ऑफ होता है तो क्या कहते हैं रूम स्टेट, ठीक है, रूम थर्मोस्टेट के द्वारा, ठीक है, ताप स्थायी के द्वारा अपने आप ही ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाता है और टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डाइवर्टर वाल्व के द्वारा, तो ये इसके द्वारा भी जो है रूम टेम्परेचर में, तो रेडिएटर से जो है बॉयलर को जो है या हॉट वाटर सिलेंडर एक लगाया जाता है उसके अंदर, ठीक है। तो एक पानी गर्म करने का रखा जाता है, दूसरा जो है कमरा गर्म करने के लिए, ठीक है, सिंपल। तो ये मिड पोजीशन में रहता है डाइवर्टर, ठीक है। डाइवर्टर वाल्व जो है रखते हैं, वो मीडिएटर का काम करता है। वो ये एक तरफ तो जो है पानी गर्म करता है, दूसरी तरफ जो है उसको बिना पानी का जो वो भाप देता है, ठीक है, भाप के लिए, ठीक है। तो ये हम करते हैं जैसे सेंट्रल हीटिंग। तो इसमें क्या क्या है, नंबर एक बॉयलर, एन एवरेज ऑर्डिनरी मॉडर्न डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम, एन एवरेज ऑर्डिनरी मॉडर्न डोमेस्टिक हीटिंग सिस्टम has the following major components, has the following major components। तो कौन कौन से हैं, नंबर एक बॉयलर, ठीक है, नंबर एक बॉयलर, ठीक है। बॉयलर क्या काम करता है, तो बॉयलर करता है हैज टू सेपरेट फंक्शन, बॉयलर हैज टू सेपरेट फंक्शन। नंबर एक हॉट वाटर के लिए, ठीक है, टू हीट हॉट वाटर, and to heat the houses, heat the house, ठीक है। एक तो गर्म पानी को यानी पानी को जो गर्म करना है, ठीक है, हॉट वाटर के लिए, और दूसरा गर्म के लिए, ठीक है, हीट हॉट वाटर टैंक, हॉट वाटर टैंक, ठीक है। हॉट वाटर जो टैंक होता है उसको जो गर्म करने के लिए उसमें पानी, दूसरा जो है घर को गर्म कर रखने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है नंबर
नंबर सेकंड बॉयलर, प्रोग्रामर, बॉयलर के बाद आ गया प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या काम करता है भाई? तो ये एक दो स्विचों के रूप में काम करता है, एक टर्न का ऑफ ऑन, टर्न ऑफ, ठीक है, दो तरह के। तो जो हॉट वाटर को जो है कंट्रोल करता है और वो सेंट्रल हीटिंग जो है सर्विस जो प्रोवाइड करता है, ठीक है। द प्रोग्रामर कंटेंट्स, प्रोग्रामर कंटेंट्स a clock and two switches and two times switches, या channels which turn the hot water, and central heating service, central heating service on and off at pre-selected time, a day or a night, दिन और रात जो है, जो प्री सिलेक्टेड टाइम के हिसाब से जो है वो रूम के टेम्परेचर को जो है क्या करता है, ऑन कर देता है, ऑफ कर देता है, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर रूम गर्म हो जाए तो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ भी कर देता है, ठीक है। वंस द सिस्टम इज ऑन, once the system is, तो हॉट वाटर सिलेंडर थर्मोस्टेट या रूम थर्मोस्टेट, रूम थर्मोस्टेट, ठीक है, रूम के टेम्परेचर को क्या कर देता है, स्थायी कर देता है, ठीक है। once the system is turned on, the system is turned on and off, turned on by the programmer, turned on by the programmer, the boiler will be turned on, boiler will be turned on and off by either room thermostat,
either the room thermostat। तो तापमान जब गर्म हो जाता है तो अपने आप ही वो ऑन हो जाता है, अपने आप ही बंद हो जाता है। तो रूम थर्मोस्टेट रूम के टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है, ताप स्थायी के हिसाब से, ठीक है। हॉट वाटर सिलेंडर थर्मोस्टेट, सिलेंडर थर्मोस्टेट। तो क्या है, जब तो ये भी सेम ही रहते हैं, ठीक है। जब रूम थर्मोस्टेट एंड हॉट वाटर थर्मोस्टेट, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है पानी जब गर्म हो जाता है तो वो अपने आप ही ऑफ हो जाता है, या जब पानी ठंडा होता है तो वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एक ताप स्थायी रखा जाता है, ठीक है। तो each thermostat will be each thermostat will be each thermostat will be turn the boiler on, turn the boiler on when जब कब हीट इज नीडेड, जब हीट की आवश्यकता होती है, हीट इज नीडेड। जब गर्मी की आवश्यकता होती है तो वो थर्मोस्टेट जो है ऑन हो जाते हैं, ठीक है। देन टर्न इट ऑफ अगेंस्ट, टर्न इट ऑफ अगेंस्ट when it is not, when it is not, ठीक है। जब इसकी आवश्यकता नहीं होती तो वो टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है, वो भी रहता है। जब इसकी अपने गर्मी की जो आवश्यकता होती है तो वो टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है, से ऑन कर लिया जाता है। तो नेक्स्ट आ गया रेडिएटर, ठीक है। रेडिएटर हॉट वाटर सिलेंडर, हॉट वाटर सिलेंडर। नेक्स्ट हॉट वाटर सिलेंडर, नेक्स्ट डाइवर्टर वॉल्व, नेक्स्ट पंप, ठीक है। तो ये जब डाइवर्टर वाल्व क्या करता है, इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाल्व। ये डाइवर्टर वाल्व क्या होता है, द डाइवर्टेड वाल्व is an electrically operated valve। तो ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाल्व होता है, ठीक है, which switch the hot water, which switch the hot water, switch the hot water flowing from the boiler, flowing from the boiler
रेडिएटर और हॉट वाटर सिलेंडर, रेडिएटर या हॉट वाटर सिलेंडर और हॉट वाटर सिलेंडर, hot water cylinder depending on the which thermostat is depending on the thermostat is calling for heat तो वो वाटर की सप्लाई जो है हॉट वाटर की सप्लाई उसके अंदर दे देता है जब हीट की या उसको जरूरत होती है, ठीक है, थर्मोस्टेट को जो ऑन करने के लिए, ठीक है, कॉलिंग कर देता है हीट के लिए, ठीक है। तो ये रेडिएटर, ठीक है, इफ बोथ आर कॉलिंग फॉर हीट, both are calling for heat, both are calling for heat at the same time, at the same time the valve is assume it, इसे assume कर लेता है उसको, ठीक है, ए मिड पोजीशन, ए मिड पोजीशन, ठीक है, आधा उसको देने के लिए आधा उसको देने के लिए, तो मिड पोजीशन में वो रख लेता है बीच में। शेयरिंग द फ्लोइंग द वाटर बिटवीन flowing the water between cylinder and radiator, cylinder and radiator, ठीक है, दोनों के बीच में, सिलेंडर और रेडिएटर के बीच में पानी का जो है शेयर कर देता है, आपस में बांट देता है, ठीक है। तो इसे मिड पोजीशन वाल्व भी कह देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा अपना पाइप्स कंट्रोल, है ना, पंप के द्वारा। तो पाइप फॉर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कैन बी, तो पाइप्स कैसी रखती है भाई, पाइप्स कैन बी, पाइप्स फॉर सेंट्रल हीटिंग, सेंट्रल हीटिंग कैन बी either copper and plastic, कॉपर और प्लास्टिक। तो पाइप रखी जाती है कॉपर की, तांबे की या प्लास्टिक की, जो है दो पाइप ली जाती है, एंड कम इन मैनी साइजेस, एंड कम इन मैनी साइजेस, जैसे 8 mm to
35 mm, ठीक है, 8 से 35 mm इन डायमीटर, 8 से 35 mm डायमीटर में आती है, ठीक है, कॉपर या प्लास्टिक की पाइप। इन डोमेस्टिक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, डोमेस्टिक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम the most common pipe size are common pipe sizes are 22, 28 और 15 millimeter, 22 millimeter and 15 millimeter। इन साइजेज में कॉमनली तौर पर जो ये यूज की जाती है, ठीक है। तो ये थी सेंट्रल हीटिंग के बारे में। तो नेक्स्ट हम करेंगे, तो जैसे कि हमने आज पढ़ा कि सेंट्रल हीटिंग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले था अपना बॉयलर, ठीक है। बॉयलर जो है सेंट्रल हीटिंग का एक माध्यम है, ठीक है, जो कि हॉट वाटर के टैंक के लिए भी यूज होता है और घर में जो हाउसेस के लिए भी, ठीक है, हाउस को भी गर्म रखने के लिए, जैसे घरों में, ठीक है, गर्म रखने के लिए बॉयलर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद आ गया उसका प्रोग्रामर, ठीक है, जो कि दो स्विच लगे होते हैं और जो कि टर्न ऑन करने के लिए, तो वाटर को जो है हॉट वाटर को ऑन या ऑफ करने के लिए, ठीक है, तो डे और नाइट दोनों टाइम में जो है यूज किए जाते हैं। जब एक बार सिस्टम टर्न ऑन हो जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, तो बॉयलर क्या करता है, तो वो भी टर्न ऑन या टर्न ऑफ हो जाता है। तो जैसा कि उसके टेम्परेचर, रूम थर्मोस्टेट, रूम के तापस्थाई के हिसाब से जो है वो अगर रूम में आवश्यकता है तो वो टर्न ऑन हो जाता है, अगर आवश्यकता नहीं है तो वो बॉयलर जो है टर्न ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो जो वाटर का जो फ्लो है वो डाइवर्टेड होता है, जैसे कि हॉट वाटर सिलेंडर में और उसमें, तो जैसे डिपेंडेंट करता है रेडिएटर में, ठीक है। रेडिएटर और हॉट वाटर सिलेंडर जो होता है, ठीक है, तो वो मिड पोजीशन में वाल्व जो है, तो वो जो है मिड पोजीशन वाल्व का जो है प्रयोग किया जाता है। तो वो दोनों जो है आपस में डिवाइड कर देता है इसको फ्लोइंग वाटर को, ठीक है, वाटर को फ्लो करने के लिए। तो नेक्स्ट आ गई पाइप। तो पाइप हमारे को जो है 8 से 35 mm की कॉपर या प्लास्टिक की रखी जाती है, ठीक है, इसमें मिलती है। तो वैसे कॉमन साइज में हमारे को 28 mm, 22 mm या 15 mm की जो है कॉमनली तौर पर जो है पाइप्स हमारे को अवेलेबल हो जाती है। तो ये था सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप ऑफ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के बारे में। कितना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।